Namaskar, all of you. I Jai Kishore Prasad, PGT Math from Hazaribagh, Jharkhand. Welcome you all in my today lectures, class 10th, exercise 10.2, question number 9. From question number 9. Here we see that in question number 9, in figure 10.13, here is 10.13 figures. X, Y and X dash Y dash. X, Y and X dash Y dash are two parallel tangent to a circle with center O according to figure, and another tangent AB with point of contact C intersecting X, Y at A and X dash Y dash at B. जो ये टेंजेंट लाइन है X, Y को A पर इंटरसेक्ट कर रहा है एंड X dash Y dash को B पर इंटरसेक्ट कर रहा है. देन प्रूव दैट एंगल AOB, मतलब ये एंगल AOB इज 90 डिग्री. वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. फर्स्ट वी ड्रॉ सिमिलर फिगर हेयर एंड तो सबसे पहले एक हम लोग फिगर को यहां ड्रॉ करेंगे, सर्कल को. तो ये आप देखिए, ये सर्कल है. इस सर्कल में क्या क्या दिया हुआ है वो हम देखेंगे. सबसे पहले तो दो पैरेलल लाइन इस तरह से दिया हुआ है. फर्स्ट पैरेलल लाइन एंड दिस इज द सेकेंड पैरेलल लाइन. तो ये टू पैरेलल्स लाइन है ऑन एंड देयर टेंजेंट ये x है, ये y है और इसका नाम x डैश, ये है y डैश लाइन्स एंड सेंटर इज वो एंड वन line here given that PQ, that is called the diameter of circles and diameter of circles PQ, and one tangent line AB here given that one tangent line AB and another tangent line which cut at point A XY line and B X dash Y dash line and join to O and A and O and B from the center. Center is O. Then prove that this angle is 90 डिग्री. ये हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे वो हम आपको बता रहा हूं. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ड्रॉ करके ज्वाइन कर देंगे. तो हेयर वी ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर दिए और यहाँ पे सी दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर दिए. ज्वाइन वो से तो फर्स्ट हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखेंगे. वी वांट टू प्रूव दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वी वांट टू प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री. ये हम लोग को प्रूव करना है. एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है. इसको प्रूव करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करेंगे. हम लोग जो प्रॉपर्टी जानते हैं उसी को लगाएंगे. जैसे ये देखिए, ये जब कोई भी रेडियस किसी भी टेंजेंट पॉइंट पर, तो कोई भी रेडियस जो होता है टेंजेंट लाइन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. तो ये परपेंडिकुलर हुआ, इधर भी परपेंडिकुलर हुआ. यहाँ आप देखिए, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा. मतलब ये सब 90 डिग्री है. ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, और ये भी 90 डिग्री है. नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि ये जो टेंजेंट किसी भी बाह्य पॉइंट से, मतलब किसी भी सर्कल में किसी भी बाहरी एक पॉइंट से P से जब इस पर टेंजेंट होता है इस तरह से, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल होता है. और यदि ये सेंटर वो है तो ये परपेंडिकुलर होता है. जब इसको सेंटर को ज्वाइन करते हैं
तो ये एंगल और ये एंगल आपस में दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसका यहाँ जरूरत पड़ेगा इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ ताकि ये समझ में आ जाए अच्छा से। तो इसी को हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे, उसी चीज का उपयोग करेंगे। तो आइए हम मान लेते हैं कि एंगल वो ये सी और प्रूफ के लिए, तो फर्स्ट में हम लोग करेंगे कि कंस्ट्रक्ट कर लेंगे वी ज्वाइन। प्रूफ करने के लिए क्या किए, फर्स्ट हम लोग करेंगे वी ज्वाइन वो सी को ज्वाइन कर लिए एंड लेट, हम लोग मान लिए एंगल वो ए सी, लेट एंगल वो ए सी इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है, एक्स मान लिए, ये एंगल को हम लोगों ने एक्स मान लिया। एंड एंगल, कौन सा एंगल, ये वाली एंगल वो बी सी, इसको मान लिए वाई। तो एंड एंगल वो बी सी इक्वल टू वाई, ये हम लोगों ने मान लिया। अब ये जब मान लिए, अब ये x है और ये इसके इक्वल है तो ये भी x होगा। ये जब y माने ये भी इसके इक्वल है तो ये भी y होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो ये x, ये भी x हो गया, ये y है तो ये भी y हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये x है, ये x है, तो अब यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है तो इन ट्रायंगल एक ठो देखेंगे, इन ट्रायंगल किसमें, ए पी ओ में, ए पी ओ में कौन सा एंगल, पी ओ ए, ये वाली एंगल कितना होगा, इन ट्रायंगल ए पी ओ में एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी ओ ए इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये 90 है, ए एक्स है, तो ये तीनों ट्रायंगल इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो 180 में ये 90 चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स, ये वाली एंगल हो जाएगी 90 माइनस एक्स। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी ओ में, इन ट्रायंगल किसमें, ए सी ओ में, कौन सा ट्रायंगल, ए सी ओ में, ये ओ सी, ये वाली जो एंगल होगा वो कितना होगा, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू ये भी हो जाएगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये एक्स है ये 90 है इसलिए 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आइए इसमें इन ट्रायंगल ओ सी बी में, इन ट्रायंगल ओ सी बी में एंगल सी ओ बी इक्वल टू, एंगल सी ओ बी इक्वल टू ये 90 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, 90 माइनस y हो जाएगा। और तो ये 90 माइनस y हो गया। अब इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल यहां पर देखिए बी ओ क्यू में, बी ओ क्यू में क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू, एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू ये भी हो जाएगा कितना 90 माइनस वाई, और ये भी हो गया 90 माइनस वाई, तो ये हो गया 90 माइनस वाई। अब ये पूरा यहां से ले करके यहां तक सभी एंगल को जोड़ेंगे तो वी नो दैट ये पूरे एंगल, तो ये स्ट्रेट लाइन है तो यहां से लेकर के यहां तक सभी एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। तो वी नो दैट एंगल, ये सारे एंगल को जब जोड़ेंगे ए ओ पी, माने ये इन सभी को जब जोड़ देंगे एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू
इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 होता है, मतलब ये कोई लाइन इस तरह से है उसके एक तरफ ये सारे एंगल का सम 180 होगा। अब यहाँ पर जो जो दिया हुआ है, जैसे एंगल पी वो ए, एंगल पी वो ए हम लोगों ने क्या लिखा, तो 90 माइनस एक्स। फिर हम लोगों ने एंगल क्या लिखा, प्लस 90 माइनस एक्स। फिर कितना हो गया 90 माइनस वाई। फिर कितना हुआ प्लस 90 माइनस वाई इक्वल टू 180। तो आप देखिए इसको, जब इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 90 90 90 90, मैंने ये हो गया 360 माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 180। अब यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, या इसको थोड़ा सा और आसान में कर रहा हूं, एक ही लाइन में ये बन जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम इसको और एक ही लाइन में बनाने के लिए थोड़ा सा हम इसको आसान कर रहे हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस एक्स एक ठो, 90 माइनस एक्स एक ठो, 90 माइनस वाई एक ठो, 90 माइनस वाई एक ठो, दो ठो हो गया। तो 90 माइनस एक्स मतलब 2, 90 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 90 माइनस वाई इक्वल टू 180। किसी भी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो हो गया 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस वाई, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए हम लोग, तो यहाँ 2 कॉमन ले लिए इक्वल टू 180। अब देखिए ये 2 इधर आ जाएगा तो 180 बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस वाई, 90 माइनस एक्स माइनस 90 माइनस वाई इक्वल टू 180 बटे 2, और दिस मीन्स 90 डिग्री। अब आप यहाँ पे आइए कि 90 माइनस एक्स किसको माने थे, ए ओ सी को, यहाँ पर लिख दीजिए एंगल ए ओ सी, और 90 माइनस वाई कौन सा था, ये वाला था सी ओ बी, तो एंगल सी ओ बी ऐसे कर देंगे और ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब आप देखिए एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी विल बी ए ओ बी, तो एंगल आ गया कितना ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। तो ये था क्वेश्चन नंबर अभी जो हम लोगों ने बनाया, वो क्वेश्चन नंबर 9 था एक्सरसाइज 10.2 का। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का 10 सॉल्व करेंगे। इसके पहले का जितने सारे क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है, 10.1 और 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक, और बेसिक कॉन्सेप्ट का भी वीडियो मैंने एक तो इसमें डाला है, तो आप सभी जो है उसको देखिए। फिर ये क्वेश्चन वाली जो है वीडियो आप देखेंगे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 given that prove that the angle between the two tangent draw from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। कहने का मतलब क्या है कि सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है कि किन्हीं दो एंगल का सम यदि 180 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे एंगल ए प्लस एंगल यदि बी आ जाए और ये दोनों का सम यदि 180 है, तब हम लोग क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाई एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। और यदि ये दोनों का सम एंगल सी प्लस एंगल डी यदि 90 डिग्री आ जाए तो हम लोग कहेंगे एंगल सी एंड एंगल डी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब टू एंगल का सम, if the sum of two angle will be 90 degree then both angles are said to be complementary. If sum of two angles will be 180 degree then they are said to be supplementary angle। तो हम लोग को यहाँ पे सप्लीमेंट्री है, मैंने दोनों का सम कितना लेना है 90 डिग्री। अब देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये जरूरत का चीज नहीं है, ये बेसिक चीज था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं और इसको बताएंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए कि जो है एक सर्कल इस तरह से आपको दिया हुआ है,
थोड़ा सा बड़ा ही बना रहा हूँ। ये सर्कल है, सर्कल में कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। मान लेते हैं एक्सटर्नल पॉइंट P है जहां से टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है इस तरह से, टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इसके बाद ड्रॉ एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ये मान लेता हूं सेंटर C है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, हमें पता है। अब यहाँ पे मतलब P है यदि, तो हम लोग P Q यहाँ पर दे दिए R, तब P Q R इस तरह से है, P Q R। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये गिवन क्या है वो क्वेश्चन से ही लिख देना है, क्वेश्चन देख करके कि गिवन या सर्कल ऑफ सेंटर C एंड एक्सटर्नल पॉइंट P, ये यहाँ पर में लिख दीजिएगा। अब हम डायरेक्ट प्रूव कर रहे हैं कि प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल, कौन सा एंगल, RPQ, एंगल RPQ प्लस एंगल RCQ प्लस एंगल RCQ, ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 है, ये हमें प्रूव करना है। 180 डिग्री है एंगल, इतना मतलब सप्लीमेंट्री मतलब 180 दिखाना है, हमें ये चीज प्रूव करना है कि ये एंगल का सम और ये एंगल का सम कितना है, 180 है। तो फॉर प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर प्रूफ के लिए वी ज्वाइन, हम लोग ज्वाइन कर देंगे PC, वी ज्वाइन PC, इसको हम लोग जो इस तरह से ज्वाइन कर दिए फ्रॉम पॉइंट P से कहां पर, सेंटर पर, इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और मान लेंगे। अब देखो यही पहले मैं मुंह से ही प्रूव कर रहा, फिर लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें से मान लिया दो ट्रायंगल आ गया, दोनों क्या होता है, कंग्रुएंट ट्रायंगल होता है, दोनों हर तरह से सेम होता है, शेप में भी और साइज में। अब मान लीजिए कि ये जो एंगल है, चाहे ये वाला एंगल, एक को मान लिए x है, तो ऑब्वियस है ये बोथ एंगल्स विल बी सेम, देयरफॉर ये x, तो ये भी x होगा। अब इन ट्रायंगल PRC में आप जानते हैं कि ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो PRC में ये 90 हो गया, तो यहाँ पे एंगल ये जो होगा RCP, ये कितना होगा, 90 डिग्री माइनस x होगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये भी जो है तो 90 डिग्री ही होता है, और तो ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री माइनस x हुआ। अब हम लोग प्रूव करेंगे LHS में कि ये दोनों का सम और ये दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, यही प्रूव करना है। तभी ज्वाइन PC को ज्वाइन कर लिए, एंड लेट, क्या माने, एंड लेट एंगल RPC, एंगल RPC विल बी x, देयरफॉर एंगल CPQ, एंगल CPQ इक्वल टू x, and in triangle या in triangle this imply in triangle किसमें, PRC में, in triangle PRC में एंगल कौन सा, PCR, एंगल PCR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा। एंड सिमिलरली इन ट्रायंगल किसमें, PCQ में एंगल कौन सा, PCQ, एंगल PCQ इक्वल टू 90 माइनस x, ये हो गया। अब LHS से हम लोग RHS लाएंगे। नाउ वी प्रूव दैट LHS में क्या दिया, एंगल RPQ प्लस एंगल RCQ, ये दिया हुआ है। अब ये आप देखिए कि एंगल RPQ इक्वल टू क्या होगा, RPC होगा, तो लिखिए एंगल RPC प्लस एंगल CPQ होगा, एंगल CPQ होगा प्लस एंगल RCQ इक्वल टू एंगल PCQ, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा प्लस PCQ प्लस एंगल कौन सा, PCR माने RCQ, ये दोनों एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल, तो यहाँ पर एंगल PCQ लिख लिए, PCQ, अब लिखेंगे
पी सी क्यू, पी सी क्यू हो गया। अब पी सी आर, एंगल पी सी आर, अब ये प्रूव करना है। तो इसमें देखिए अब इतना आ गया, अब सबका वैल्यू पुट कीजिए। तो एंगल आरपीसी कितना दिया है, तो देखिए यहाँ पर आरपीसी आपने एक्स माना तो एक्स लिख दिए, फिर सी पी क्यू एक्स है, एक्स लिख दिए, फिर कितना है एंगल सी पी क्यू 90 माइनस एक्स हुआ, फिर प्लस 90 माइनस एक्स हुआ। अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्स, दो गो प्लस में एक्स, दो गो माइनस में एक्स, तो कितना आया 90 प्लस 90, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो 90 प्लस 90 विल बी 180 इक्वल टू RHS. Hence we say that the angle RPQ, hence we say that एंगल कौन सा RPQ and angle RCQ are supplementary angles. तो ये प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर किसमें 10 में। तो हम लोग अब जो है वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग या सर्कल इज ए रोम्बस। मतलब किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो है एक यदि सर्कल हो तो वो पैरेललोग्राम नहीं, वो क्या होगा रोम्बस होगा। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके आमने सामने का साइड क्या हो इक्वल हो, और रोम्बस में क्या होता है सभी साइड इक्वल होते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि जब कोई पैरेललोग्राम है और उसके अंदर कोई सर्कल यदि है इस तरह से, तो ये पैरेललोग्राम जो है वो पैरेललोग्राम नहीं होगा, वो क्या होगा रोम्बस होगा, मतलब जिसके सभी साइड इक्वल होगा। तो यहाँ पे मान लिए कि ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग या सर्कल विद सेंटर वो, ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है सेंटर वो पर। देन वी प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग पहले मान लिए कि लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग या सर्कल विद सेंटर वो, विद सेंटर सी, अच्छा वो लिख देता हूं विद सेंटर वो। अब हम लोग को प्रूव करना है, देन वी वांट टू प्रूव दैट ABCD इज रोम्बस। ये हमें प्रूव करना है, या हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए गिवन, तो सबसे पहला जो है प्रूफ में वो आप हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए हम लोग वी ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे नाम दे देंगे कुछ, सेंटर से ज्वाइन कर देंगे P Q R S। तो वी ज्वाइन वो P वो Q वो S एंड वो R फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर था, इसको हम लोगों ने ज्वाइन किया। अब ये देखिए ये सारे क्या होंगे इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये रेडियस ऑफ
सर्कल है, इसलिए देयरफॉर OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OS इक्वल टू OR। क्यों? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ये आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये इक्वल हो गया। अब हमें दिया हुआ क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये टू क्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन दैट, गिवन कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AB इक्वल टू CD। ये आपको दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कि आमने सामने का साइड जो है बराबर होता है पैरेललोग्राम में, तो AD इक्वल टू BC, ये आपको दिया हुआ है। ये दो चीज दिया हुआ है। तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि इफ A इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल देन दिस इक्वल टू दिस, ये टेंजेंट लाइन्स है, वो दोनों इक्वल होगा, और ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा। ये अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। तो नाउ वी नो दैट क्या लिखेंगे? अब ये देखिए, AS इक्वल टू AP, जो जानते हैं हम लोग उसको लिखेंगे। AS इक्वल टू AP, इसको मानिए इक्वेशन थर्ड। AS इक्वल टू AP और PB इक्वल टू BQ। हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि AB, BC, CD, AD सब बराबर है, ये दोनों दिया हुआ है। तो ये इसको मानिए 4। इसमें क्या? PB इक्वल टू, ये देखिए PB, यहाँ P है, PB इक्वल टू BQ लिख दिए। फिर आप क्या जानते हैं? CR इक्वल टू QC, PB इक्वल टू BQ लिख दिए। तो आप लिखिए CR इक्वल टू QC, ये मानिए 5। और यहां पे देखिए RD इक्वल टू DS, RD इक्वल टू DS, इसको मानिए 6। अब एडिंग इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6, एडिंग इक्वेशंस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं? तो LHS में देखिए क्या मिला? AS कहाँ है? AS, इसको और इसको जोड़ेंगे एक साथ, AS प्लस PB प्लस CR प्लस RD इक्वल टू क्या मिला? AP। मैंने LHS को एक तरफ जोड़ रहे हैं, RHS को एक तरफ जोड़ रहे हैं, तो AP प्लस BQ प्लस QC प्लस DS, ये हम लोग को मिला। अब हम लोग देखिए AP और PB, AP कहाँ है? AP और PB, इसको थोड़ा सा उलट रहा हूं, AP और PB, ये थोड़ा सा उलट दे रहा हूं, ये दोनों इक्वल है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा उलट देंगे। AP इक्वल टू AS, ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं इससे। AP इक्वल टू AS, तो यहां पे हो जाएगा ये P, ये AP और यहां पे हो जाएगा AS। खाली उलट दिए, वो अभी क्यों उल्टे बता देंगे अभी हम। तो यहाँ पे आ जाएगा AP और यहाँ पे आ जाएगा AS। अब देखिए इसको क्यों किया? क्योंकि AP प्लस PB, हमको AB लाना था, AP प्लस PB, AB आ गया इसलिए। और CR प्लस RD, कहाँ है CR प्लस RD, ये CD आ गया। अब AS प्लस BQ, AS प्लस BQ, तो AS प्लस हम लोग क्या ले लेंगे? QC, AS प्लस SD, ये वाला AS प्लस DS ले लेंगे। तो इसको सजा के लिख देता हूं,
तो ये आ गया AP प्लस PB इक्वल टू AB आया, और ये CR प्लस RD, CR प्लस RD CD लिख देंगे, और यहां पे देखिए ये दोनों को एक जगह लिखेंगे, AS प्लस DS, और ये लिख देंगे BQ प्लस QC, BQ प्लस QC। अब इतना बराबर आपका है AS प्लस DS इक्वल टू AD, तो यहाँ पे AD लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे BC। तो दिस इंप्लाई क्या आ गया, AB प्लस CD इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS इक्वल टू AD होगा, और ये हो जाएगा BQ प्लस QC CQ, ये हो जाएगा आपका BC। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट AB इक्वल टू CD, चूंकि पैरेललोग्राम था AB इक्वल टू CD, तो AB इक्वल टू CD, तो इसका मतलब क्या हो गया 2AB। क्यों? क्योंकि AB और CD आपस में इक्वल है, इसलिए AB प्लस AB हो जाएगा 2AB। और यहां पर देखिए हम लोग AD और BC दोनों इक्वल है, तो BC और BC हो जाएगा 2BC। तो यहाँ पे देखिए 2 कैंसल हो गया, दिस इंप्लाई AB इक्वल टू BC, मतलब क्या आया, AB इक्वल टू BC आ गया। अब AB इक्वल टू CD पहले से दिया है और AB इक्वल टू BC आ गया, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, देखिए तो यहाँ पे आ गया इक्वेशन, इसको हम लोग 6, यहाँ पे इक्वेशन मान लिए 7। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड 7 वी गेट हम लोग क्या पाए, तो पहला फर्स्ट और सेकेंड में ये दिया हुआ है AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू दिया हुआ है BC, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था इसलिए, और हम लोगों ने क्या प्रूव किया, AB इक्वल टू BC। तो अब देखिए देयरफॉर ये सारे आपस में बराबर हो गया, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। Hence we say that hence ABCD is क्या होगा, रोम्बस होगा। तो ये आ गया, hence इतना ही रोम्बस। तो ये चीज जो है अभी हम लोगों ने प्रूव किया, और ये इस तरह से हम लोग अभी जब इसको देख रहे हैं तो ये बहुत आसान था प्रूव करना। आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है वो अभी 11 देखें। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर इसमें जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यह ट्रायंगल ABCD इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब यह सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट BD, ये BD जो सेगमेंट है, एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D are at length of 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC। तो ये हमें निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी आई कर लीजिए, बहुत बार ये पूछ चुका है और बहुत आसान भी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ समझने के लिए। तो एक सबसे पहले एक सर्कल है, इस तरह से एक सर्कल है, और इसी में एक ट्रायंगल है। तो ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से एक ठोस जो है वो सर्कल्स है, ये सर्कल है। तो यहाँ पे नाम इसका दे दिए ACB जैसा कि दिया हुआ है, और यहाँ पे है ये DA सेंटर है वो। अब सेंटर का जो रेडियस है वो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ
वर्टिकली 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो गया ये 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी हम परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये देखिए पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन है, ये भी टेंजेंट लाइन, तो ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पे नाम दे दिए ई, यहाँ पे नाम दे दिए एफ। तो देखिए ये 8 है तो ये भी 8 होगा एफ से बी तक, और सी से ई तक ये भी 6 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से ए बी और ए सी को निकालना है। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट, इसमें समझ लीजिए कि हम लोग बना क्या रहे हैं, क्या बनाना है, ये चीज पहले समझा देता हूं। हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल से। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ दो मेथड से फाइंड करेंगे, एक हेरोन्स फार्मूला से फाइंड करेंगे और एक डायरेक्ट परपेंडिकुलर मेथड से फाइंड करेंगे। दो मेथड से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए सीखे हैं, तो वही दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। पहला निकालेंगे कि जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल है, आप एक तो ये जानते हैं कि यदि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P और ये बेस B है, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 P इंटू बी। एक ये फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा। दूसरा, आदि साइड ए बी सी दिया हुआ है, किसी भी ट्रायंगल का साइड ए बी सी दिया हुआ है, तो हेरोन्स फार्मूला लगाते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एक ये वाली फार्मूला हम लोग लगाएंगे और दोनों से हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करेंगे और दोनों में से दोनों को इक्वेट करके फिर हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। इसको मान लेता हूं कि ए एफ इक्वल टू एक्स, तो ये भी ये और ये बराबर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही इसी मेथड का हम लोग उपयोग करेंगे। तो ये हो गया x, तो ये हो गया x। तो अब आप देखिए, तो जब ये लेट मान लिए कि लेट ए एफ इक्वल टू एक्स, देयरफॉर ए ई इक्वल टू एक्स, सेंटीमीटर में सब है, अभी मैं सेंटीमीटर नहीं लिखा, लास्ट में लिख दूंगा। तो एक्स हो गया। अब दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस एक्स होगा। फिर आपको ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू आपको हो जाएगा 8 प्लस एक्स, ए बी इक्वल टू, और बी सी आपको दिया हुआ है, तो 8 और 6 14 हो जाएगा, ये बी सी। तो ये ए बी और सी हो गया, ए बी सी ट्रायंगल का आ गया। तब इसके अनुसार जो है हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय हेरोन फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, आप लोग ये जानते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इधर देखिए हेरोन फार्मूला लगा देंगे और इधर लगा देंगे हम लोग इसके परपेंडिकुलर से। मान लेते हैं कि इसको यदि हम लोग ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो देखिए एक ट्रायंगल बना ए ओ सी, दूसरा ट्रायंगल क्या बना, इसको भी ज्वाइन कर दिए, दूसरा ट्रायंगल बन गया बी ओ सी और ये बना बी ओ ए। तो इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू इतना होता है। इसमें हेरोन्स फार्मूला लगा देंगे, ए बी सी का वैल्यू क्या है, इतना इक्वल टू ये है, इतना इक्वल टू बी मान लिए, इतना इक्वल टू सी मान लिए। तो एस इक्वल टू क्या होता है, वे यार एस इक्वल टू होता है, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये आप जानते हैं। तो एस इक्वल टू आ गया ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, मतलब ये हो जाएगा 28 प्लस 2x बटे 2 आएगा। तो 28 प्लस 2x बटे 2 मतलब s आ गया आपका 14 प्लस x, ये आ गया s। तो यहाँ पे s और a b c आपको ये दिया हुआ है, इस दाहिना तरफ पुट करेंगे और बायां तरफ आप देखिए, बायां तरफ हम लोग क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी
BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा BOA आर इक्वल टू इधर जो है वो आप पुट करते जाइए। तो S कितना है 14 प्लस एक्स और S माइनस ये डायरेक्ट घटा के लिख रहा हूँ तो 14 प्लस एक्स, चलिए लिख लेता हूँ समझने के लिए, माइनस ए, तो ये माने क्या हो जाएगा -6 माइनस एक्स इतना आएगा। फिर हो जाएगा कितना S माइनस बी मतलब आ गया कितना 14 प्लस एक्स माइनस बी -8 माइनस एक्स, फिर हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस सी मतलब -14, तो इतना आ गया। और इधर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC में ये हो गया हाइट और ये हो गया बेस, तो हाइट इंटू बेस जो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एक और होता है फार्मूला, उससे हम लोग इसको निकालेंगे एरिया AOC माने 1/2 और हाइट कितना है 4, देखिए यहाँ 4 ये हाइट दिया हुआ है और ये बेस कितना है 6 प्लस एक्स, तो यहाँ इंटू कर देंगे 6 प्लस एक्स, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 1/2। अब इसके लिए बेस हाइट तो सभी के लिए 4 ही होगा, तो हाइट हो गया 4 और बेस हो गया 6 प्लस 8 मतलब 14 प्लस 1/2, फिर हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए हाइट तो वही 4 रहेगा और बेस हो जाएगा 8 इंटू 8 प्लस एक्स और इतना इक्वल टू ये चीज आएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा भाई, तो ये हो गया 14 प्लस एक्स और ये हो जाएगा देखो x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा कितना इंटू 8 बचेगा, फिर ये 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए x खत्म हो गया, x खत्म 14 में से 8 गया तो ये बचा 6 और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 खत्म सिर्फ बचा x, तो ये दाहिना तरफ वो आ रहा और बायां तरफ आप देखिए ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बायां तरफ आएगा मतलब 12 प्लस 2x, 2 से मल्टीपल कर दिए और यहाँ प्लस हो जाएगा 14 इंटू 2 28 हो जाएगा और प्लस इसका हो जाएगा कितना 8 दूना 16 प्लस 2x हो जाएगा बायां तरफ, और दाहिना तरफ आ गया रूट अंडर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी इसको ऐसा ही रहने देता हूं, बाद में हम लोग जो है इसको रूट को स्क्वायर कर लेंगे इधर, तो यहाँ पे अभी हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो 48x इंटू 14 प्लस एक्स ऐसे रहने दिए। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूं, बड़ा कर लेता हूं। अब नेक्स्ट तो यहाँ पे आ गया, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये सभी को जब ऐड करेंगे 12 प्लस 28 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 प्लस 6 14 प्लस 2 16 का 6 बाकी 1 हो जाएगा 1 1 2 2 और 2 4 4 और 1 5 56 प्लस 2x आएगा 2x मतलब 4x हो गया और इतना इक्वल टू आया रूट अंडर कितना 14x इंटू 48x इंटू 14 प्लस एक्स। अब टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड यदि कर देंगे तब आएगा हमको क्या 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर इक्वल टू 48x इंटू 14 प्लस एक्स आएगा। तो अब ये दोनों को जो है हम लोग इतना आ गया 14 प्लस एक्स, यहाँ से यदि हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे यदि 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 14 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर आएगा और ये हो गया 48x इंटू 14 प्लस एक्स। सॉल्व करने के लिए ऐसा किए
इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। तो ये 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 48x इंटू 14 प्लस एक्स होगा। अब ये देखिए स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया। अब इसको जब मल्टीपल करेंगे तो आपको 16 प्लस 14 को मल्टीपल कर लेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू 14 को मल्टीपल कर लीजिए। ये थोड़ा लंबा है, ये ज्यादा मार्क्स में पूछता है। 6 और ये हो जाएगा 1 224। तो ये शायद 224 आ गया। 224 प्लस 16x इक्वल टू 48x। अब ये 16x उधर चला जाएगा तो आपको मिलेगा 48x माइनस 16x इक्वल टू 224। देन दिस इम्प्लाई आपको मिलेगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका जा करके 32x इक्वल टू 224। दिस इम्प्लाई x विल बी 224 बटे 32। अब ये कटेगा तो इसको काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 112। फिर ये कटेगा 2 से तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 56 तो ये हो गया 7। तो x इक्वल टू कितना आया? x इक्वल टू आ गया 7। तो x इक्वल टू देखिए जब 7 आ गया तो x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7। देयरफॉर हम लोग को क्या निकालना था? AC। देयरफॉर AC इक्वल टू 7 प्लस 6 मतलब 13। एक आंसर हो गया AC और AB इक्वल टू आ गया 7 प्लस 8 दिस इक्वल टू 15। तो ये आंसर हो गया। इस तरह से अभी जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 को सॉल्व किए। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 और बच गया वो हम लोग जो है आप होमवर्क में उसको करें। यदि नहीं बने तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वो नहीं बना तो मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। आज यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।